माया को भजे हो कभी? हमेशा भगवान को भजे। माया का भजन कैसे होगा? बताओ, कोई बताएगा? हम्म। माया का भजन कैसे किया जाए? माया को प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान तो प्रसन्न है ही। बगैर माया को प्रसन्न किए आप ये भव सागर तर नहीं सकते। तो कैसे करोगे माया को प्रसन्न? बताओ। आहा, कैसे करोगे? माया को ही जब तक भगवान नहीं कहोगे तब तक माया प्रसन्न होने वाली नहीं। क्योंकि भगवान ही माया है, माया ही भगवान है। अब एक बात बताना, ये क्या है? कुर्सी। कुर्सी में प्लास्टिक है कि प्लास्टिक में कुर्सी है? में कुर्सी है। ठीक है, प्लास्टिक में कुर्सी। माया में भगवान है कि भगवान में माया है? में माया है, राइट। इसलिए निश्चिंत रहो। भगवान ही माया है, इसका निश्चय मस्ट है। जब आपको श्योरिटी आ गई कि भगवान ही माया है तो आप निश्चिंत हो जाओगे ना। भगवान ही माया है और माया ही भगवान है। तो भगवान ही माया है, ये कैसे? अब भगवान कौन? पहले तो भगवान कौन ये बताओ। आपका मैं वही भगवान है, एग्जैक्ट वही भगवान है, और कोई दूसरा भगवान कहीं है ही नहीं। आपका होना, आपकी बीइंग, आपका मैं ही अस्तित्व है, परमात्मा है। ठीक? एनी डाउट? डाउट है तो बताओ मेरे को। तो आपका मैं ही भगवान है, जिसको आप कहते हो मैं हूं, वही पर ब्रह्म है, नारायण है, शिव है, जो बोल लो। अब मैं ही माया है, भगवान ही माया है। अब मैंने
जो भी माना है मैं को, मैंने किसको माना है? मैं को ही माना है, किसी और को नहीं माना है। मैंने ऐसा करो अपने को, मैंने, हाँ, मैं को ही माना है। तो मैंने मैं को जीव माना, देह माना, स्त्री पुरुष माना, या जो भी माना, मैंने ही माना है और मैं को ही माना है और मैं में ही माना है। प्लास्टिक में ही है ना कुर्सी, और मैं पर ही माना है। प्लास्टिक पर ही तो है कुर्सी, प्लास्टिक को ही आपने क्या माना? प्लास्टिक में ही माना, प्लास्टिक को ही माना और प्लास्टिक से ही माना और प्लास्टिक पर ही माना। ठीक है, मैं को ही माना, मैं से ही माना, मैं पर ही माना और मैं में ही माना। मैं यानी भगवान। तो मैं को, मैं से, मैं पर, मैं में, मैं को ही माना, जिसका नाम है माया। जो भी माना उसका नाम है माया। अब माया कोई अलग वस्तु नहीं है, वो भगवानी है। ठीक, अब देह अलग वस्तु नहीं है, भगवानी है। मन, बुद्धि, माया कुछ अलग नहीं है, सब रामी है, भगवानी है। ये जो भी दिख रहा है सब भगवान है। मैं को आपने क्या माना? दृष्टा माना, दृष्टा से फिर दृश्य, ये सारी मान्यता है। मैं कोई तो मान रहे हो आप। तो जो भी माने हो भगवान को ही माने हो, तो सब भगवान है ना, सब राम है। बस राम राम किया करो और कुछ करना ही नहीं है। यहां मैं तू भी हटा दो, राम में मैं तू यह वह सब आ जाता है ना। जो नाम आपको अच्छा लगे, सारे नाम भी रामी है, भगवान है, इसलिए हर नाम काम करता है। अपना नाम भी बोलोगे तो भी काम करेगा, क्योंकि भाव वो होना चाहिए, भगवान का भाव होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट भाव, प्रेम, श्रद्धा। कितना सिंपल है। जो दिख रहा है राम, नहीं दिख रहा है राम, आप स्वयं राम, हर कोई राम। सबसे सिंपल फॉर्मूला है। क्लिष्ट चीजें अहंकार को पसंद है, और सिंपल तो सिंपल है। तो माया को जब तक बारंबार भगवान नहीं कहोगे, शिव नहीं कहोगे, राम नहीं कहोगे, वो प्रसन्न होने वाली। तो जिस परमात्मा को आप खोज रहे हो, वो आप खुद हो, वो आपकी देह है, वो परमात्मा आपका मन है, वो आपकी दुनिया है।
तो जहां पर प्लास्टिक है वहीं पर चेयर है ना। और जहां पर चेयर है वहीं पर प्लास्टिक है। जहां माया है वहीं भगवान है। वहीं एग्जैक्ट वहीं। जहां देह है वहीं आत्मा है। वो कौन बात कर रहे हैं देखो। वो यहाँ सत्संग में आते तो नहीं है, आपके साथ ही हैं। उनकी सबको जाने को बोलो आज, है ना। कि कोई और है। ये क्या पिकनिक मनाने आए हो क्या यहाँ। देखो ये माया है, इसी को भगवान जानो। इसी को, इसी में भगवान है। प्रपंच ही भगवान है, मालूम। जो लफड़े होते हैं ना, लफड़े, लफड़े भी भगवान है। जिसने लफड़ों में भगवान देख लिया उसको हर जगह दिखेगा। जिसने सिर्फ भगवान में भगवान देखा उसको हर जगह नहीं दिखेगा। क्या। जिसने प्रपंच में भगवान को देख लिया उसकी नजर शार्प हो गई एकदम। अब मैं में भगवान देखना तो डैम इजी है। क्या है। डैम इजी। वो तो मैं हूं ही बोलते हो आप। तो जैसे ये चीनी है और कप है ना। तो कप में से चीनी को निकाल देने पर अगर कप बचता है तब तो ये कप है ना। नहीं तो क्या है ये। चीनी है। प्रपंच में से अपने आप को निकाल देने पर अगर प्रपंच बचता है तब तो वो प्रपंच है। और प्रपंच नहीं बचता तो फिर कौन है। मैं ही हूं। तो प्रपंच बचता है क्या। अपनी दुनियादारी, अपने लफड़े, अपने प्रपंच में से अपने आप को निकाल दो, बचता है क्या। बच जाए तो प्रपंच है और न बचे तो मैं ही हूं। बरोबर। अरे मैं ही हूं जिसका एक नाम परमात्मा है और दूसरा नाम प्रपंच है। जिसका एक नाम भगवान है और दूसरा नाम माया है। मैं ही हूं जिसका एक नाम शिव है और दूसरा नाम भवानी है, जगदम्बा है, माँ दुर्गा है, नारायणी है। सिर्फ मैं हूं। अब अद्वैत, है ना। अद्वैत से खुद को निकाल दो, द्वैत से खुद खुद को निकाल दो।
द्वैत से खुद को निकाल दो, कुछ बचता है? आपके बगैर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप ही हो। तो आप ही हो, मैं यानी भगवान ही है, तो आप प्रपंच कह के फंस जाते हो, प्रपंच मान के फंस जाते हो। कह बस गलत रहे हो आप, देख भी सही रहे हो, देख भी चीनी रहे हो। क्या देख रहे हो बताओ? कह बस कब रहे हो, देख क्या रहे हो? कह बस गलत रहे हो। चेयर, देख राम को ही रहे हो, परमात्मा को ही, कह बस गलत रहे हो प्रपंच। ये सब नारायण है भाई, सब वन टू ऑल। कह बस गलत रहे हो, उसको करेक्ट कर दो। इसलिए बस राम 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 बोली बस करेक्ट कर दो। जो दिखे नहीं दिखे राम, समझ आया नहीं आया राम, हो रहा है नहीं हो रहा है राम, बेकार फीलिंग है अच्छी फीलिंग है राम, बस वो करेक्ट करते ही, माया को भगवान कहते ही माया प्रसन्न हो जाती है और अपना पर्दा हटा देती है, स्वयं भगवती भगवान हो जाती है, जो कि है ही। आपको कहना बस सही है और कुछ नहीं। तो शरीर दिखे तो राम, अब आप गलत कह रहे हो शरीर, मन गलत कह रहे हो, दुनिया प्रपंच सुख दुख गलत कह रहे हो, बस राम। बस राम राम। तो जिसके पास आंख है वो बोल नहीं सकता, है ना? जो बोल सकता है वो चल नहीं सकता। ऐसे अंधे और लंगड़े का सुने हो ना बचपन में, वही हालत है सबकी। वो देख परमात्मा को ही रहा है ऊपर वाला, उसको इशारा कर रहा है इधर चल उधर चल, वो बोल नहीं सकता। ऐसे हाथ से चला रहा है। और चलने वाला देख नहीं सकता। बचपन में सुनते थे ना कहानी। ये रखो भाई, देखो नीचे नहीं रखना, किसी उसमें रखना। बस आपको ना सही बोलना बस है, काम तो सब कुछ पहले से ही है, सही बोलना भर है। जहां माया दिखे मन दिखे, बस सीधा राम, शरीर दिखे राम, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है राम, सिंपल। मैं का भाव है राम, तू का भाव है राम, वह का भाव है राम, ये बेस्ट। तो अब आप राम को ही राम बोल रहे हो,
प्लास्टिक को ही प्लास्टिक बोल रहे हो, अब आप करेक्ट कर रहे हो, राइट। राम को ही राम बोल रहे हो, देह को राम नहीं बोल रहे हो। अब आप याद रखना, मन को राम नहीं बोल रहे हो, दुनिया को राम नहीं बोल रहे हो, राम को ही राम बोल रहे हो। बस हाँ जी, यही राम का मर्म है, परमात्मा का मर्म। बस यानी कोई किसी के पास ज्यादा ज्ञान व्यान नहीं है, कोई समझता नहीं है, समझ वो राम राम भी बोल रहा है ना, वो उसको इजी पकड़ लेगा। वो भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बस, है ना। तो झूठ में भी अगर आप राम बोल दोगे तो वो सच हो जाएगा। जैसे इसको देखो, इसको झूठ में भी प्लास्टिक बोल दोगे तो ये प्लास्टिक हो जाएगा ना। क्योंकि ये प्लास्टिक ही है। और इसको सच में भी चेयर बोलोगे तो ये चेयर हो जाएगा क्या? सच में दुनिया, शरीर, मन बोलोगे तो ये हो जाएगा क्या? इसलिए झूठ में भी राम बोलना उचित है, क्योंकि राम ही है। हालांकि आप सच में ही राम कह रहे हो, तो हर हालत में बस राम, बस राम राम। जो उठ रहा है मन में, नहीं उठ रहा है, मतलब ही नहीं उस चीज से, बस राम। दिन है, रात है, जीवन है, मृत्यु है, राम। किसी भी मनुष्य से मिल रहे हो, मनुष्य मत देखो, राम। हाँ, जीवन में व्यवहार करना है, जैसे व्यवहार करते हो वैसे ही व्यवहार करो, वो व्यवहार भी राम है, अपने आप अंतर्यामी बताएगा। सब राम है बस। ज्यादा समझने से अच्छा राम राम कहते हुए पागल हो जाओ। हाँ, ये थोड़ी ना समझने का विषय ही नहीं है ये। माया को समझोगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, रगड़ डालेगी। हाँ, ये जितने ज्ञानी फ्यानी है ना, सब माया को समझने चले। अरे खतरनाक होती है माया को समझने मत चलना, प्रणाम करना चुपचाप, है ना। बस राम। माया मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा मन, पृथ्वी में जितने भी हैं सारे देवता, सब के मन को मिला दो, उसका नाम माया है। अपने मन से तो हालत खराब है, माया से भिड़ने चले हो। ज्ञानी वानी बनने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। बड़े डायलॉग मार लिए, वो बड़े बुद्ध पुरुष हो गए, उससे कुछ नहीं होता। प्यार से बात बन जाती है, प्यार से, मोहब्बत से, बस राम कह देने मात्र से। हाँ, एकदम इजी। बहुत प्यार से, कुछ जरूरत ही नहीं है बाकी समझना, दिमाग लड़ाना, कुछ है ही नहीं वहां।
अब आनंद की बात यह है, जो सबको राम कह रहा है वो स्वयं राम है। आपका होना, आपका परमात्मा, आपका होना, राम अपनी माया से मिल रहा है, राम कहते हुए उसको अपने में मिला रहा है, योग जोड़ रहा है। बस जोड़ते जाओ, आप तो राम हो ही। अब शरीर को भी राम, मन राम, दुनिया राम, सब कुछ राम, ऐसे जोड़ दो, एक योग। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, बस। पहले से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी है, ज्ञानियों जैसी बातें नहीं करना, बस जोड़ो ना, प्रेम करो ना, जोड़ते जाओ। आपके लिए नहीं जुड़ा है ना, ईमानदार रहो, जोड़ते जाओ, राम राम राम। असल में आप क्या कर रहे थे मालूम? राम को प्रपंच कह रहे थे। सोचो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। राम को आप शरीर कह रहे थे, मन कह रहे थे, राम को कह रहे थे। ये राम है मालूम, कोई शरीर मन नहीं है, कोई बुद्धि उद्धि नहीं है। उसको आप शरीर कह रहे थे, मन, फिर ये वो पता नहीं क्या क्या। तो बस राम। जब मन न दिखे, वो राम ही दिखे, तो कैसे आप मुक्त होना चाहोगे मन से? क्या वो राम ही है। आपका मन भी राम है, आपकी देह भी, आपकी बुद्धि भी। राम सब में रमा है ना, तो आपके मन में कैसे नहीं रमा होगा? आपकी बुद्धि में, आपके शरीर में कैसे नहीं रमा होगा? जो सब में रमा है वो आप में भी रमा है, आपके मन बुद्धि में भी रमा है। अब आनंद की बात यह है कि जिसमें रमा है वो भी राम है। मन बुद्धि में नहीं रमा है, राम राम में ही रमा है। स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि मन बुद्धि में रमा है। ना ना ना, राम जिसमें रमा है वो भी राम है। प्लास्टिक जिसमें रमा है वो भी प्लास्टिक है, कोई चेयर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो राम राम में ही रमा हुआ है। कण कण में राम नहीं, राम राम में राम। कण कण में राम ऐसा नहीं, राम राम में राम। क्षण क्षण में राम ऐसा नहीं, राम राम में। यही राम का मर्म है, आपका मर्म है, चराचर का मर्म है।
हाँ जी। तो माया को, महामाया को प्रसन्न करना है तो उसको आप क्या बोलोगे कि आप ही शिव हो, है ना? भवानी, जगदम्बा, महामाया को प्रसन्न करना है ना, तो शिव बोल बोल के फूल चढ़ाओ। हाँ, कि आप ही भगवान हो। एकदम वो प्रसन्न हो जाती है। तो ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, यानी हमने क्या क्या महिमा गाई। परमात्मा से भी परे कर दिया महामाया को। यही महामाया का सम्मान है, माँ दुर्गा का सम्मान है, कि परमात्मा भी आपके सामने फीके हैं। ऐसा प्रसन्न किया करो। हाँ, सही बता रहा हूं। तब वो नजर पैदा होती है। तो एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना, भगवान को पूजने वाला एक बार भगवान से वंचित हो सकता है, महामाया को, दुर्गा को पूजने वाला कभी भगवान से वंचित हो ही नहीं सकता। इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आप वहां देख रहे हो जहां किसी और की नजर ही नहीं जाती। मतलब समझ रहे हो? जैसे आप कण कण में राम देख रहे हो ना, और राम राम में राम देखना एक अलग ही आयाम है। यानी नारायणी में, जगदम्बा में सब कुछ देख लेना, बस वही तर जाना है। बस कोई भी एक नाम पकड़ लो, बस लगे रहो, है ना? नाम से कभी नामी भिन्न होता नहीं। किसी को दुर्गा नाम अच्छा लगता है, दुर्गा कर ले, भगवती भगवती,
शिव शिव, राम राम। किसी को मैं अच्छा लगता है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं कर ले। बट एक पॉइंट पकड़ो और जीना शुरू कर दो उसको। बीच में ऐसे बोरिंगनेस आ जाएगी, उसको भी राम बोलना। वो बोरिंगनेस नहीं है, वो राम है। बोर आते ही आपका भाव खंडित हो जाता है। क्यों हो जाता है मालूम? आप उसमें राम नहीं देख पाते। कुछ भी आ जाए, बहुत आनंद भी आएगा, रस भी आएगा, उसको भी राम बोलना। शांति आएगी, तृप्ति आएगी, बस राम, बस राम। सब पलटी करते जाओ सबको बस। तो जो माया में राम देख लेता है, शिव देख लेता है, उसको तो कोई भटका ही नहीं सकता यार। मतलब जो आपका बैरियर है, आपने उसी में भगवान देख लिया। जो मन आपके लिए बैरियर था, उसी में भगवान देख लिया। जो प्रॉब्लम, तकलीफें, मृत्यु, माया जो आपके लिए बैरियर थी, आपने उसी में भगवान देख लिया, उसी की पूजा शुरू कर दी है। तो असंभव है कि उसको कोई भटका सके। भाई स्वयं में ऐसे मैं हूं, मैं आत्मा भगवान, वो तो डैम इजी है। बच्चा देख लेगा, वो तो बोलेगा मैं हूं ही, मेरे को पहले से पता है। अपनी वृत्तियों में राम देखना, शिव देखना। जो भी उठा मन में भाव, राम राम राम, शिव शिव शिव। तब तब कुछ बात और है। देन लास्ट में आप शिव में ही शिव देखते हैं, राम में ही राम देखते हैं। उसका आपको बोध हो जाता है कि राम ही राम में रमा हुआ। तो ये फोनबाजी और ये बकवास, टाइम वेस्ट करना, ये सब छोड़ के जीना शुरू करो। अगर आपको मैं का पॉइंट अच्छा लगता है, तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। मैं में क्या है? फिर राम दिखे तो मैं, दुर्गा दिखे तो मैं, शिव दिखे तो मैं, कृष्ण दिखे तो मैं, दुनिया माया प्रपंच कुछ भी दिखे तो मैं, कुछ न दिखे तो मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। बस इसी पॉइंट में जियो मरो, कुछ मिले न मिले, ये बिजनेस नहीं है। राम नाम से प्रेम है तो राम, है ना? ज्ञानी कैटेगरी के हो तो मैं, भक्त कैटेगरी के हो तो राम, शिव, कृष्ण, राधा, जो नाम लेना है, दुर्गा। फिर शिव, राम से प्रेम है तो शिव दिखे तो राम, दुर्गा दिखे तो राम, स्वयं दिखे तो राम, तू दिखे तो राम। शिव नाम से प्रेम है तो राम दिखे तो शिव, जो दिखे वो शिव। बस वो एक बेस्ट वे है। इससे सुंदर कुछ भी नहीं बता रहा हूं। ऐसा जीना शुरू कर दो, और इसको साधना मत बनाना, ये आपका प्रेम होना चाहिए। प्रेम अपने प्रेमी में जीता है ना, वो उसको साधना नहीं बनाता है ना। इसको मैं ऐसे राम ऐसा नहीं बोलूंगा, राम यानी प्रेम, एक प्रेम है राम, ऐसे शरीर को छू के राम। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं,
वैसा है। तो प्रेमी की तरह जियो, तो सब सहज है, सरल है, आसान है, तब सब कृपा है। ज्ञान का महत्व यहीं तक था कि आप प्रेम में आ जाओ, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप प्रेम में आ जाओ और डूब जाओ राम में। और ज्यादा समझना जानने में मत पड़ना, जीवन खराब करोगे, है ना? ठीक है, तो राम राम। राम। तो मामला क्या है मालूम, कि आपको जीव भाव घेर दिया है ना, बस भगवत भाव ले आओ, है ना? खुद के प्रति भी भगवान का भाव, सबके प्रति भी भगवान का भाव, अपने आप पलटी हो जाता है। इतना सिंपल है, बार बार समझते ही रहोगे, समझते ही रहोगे, तो समझते ही रह जाओगे और समझ नहीं पाओगे। बस भगवत भाव। ठीक है, प्रेम प्रणाम। तो रिकॉर्ड करो कि आपके जो भी ड्रॉबैक्स है उसी को पहले राम बोलो, आपको जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसी को पहले राम कर दो। जो बैरियर है, जो आपकी कामना है, वासना है, इच्छाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, भय है, उसी को भी सीधा राम बोलते जाओ ना। हाँ, उसी को। आपका अहंकार है, उसी को राम बोल दो, वो मर जाएगा। अहंकार रावण है, आपका मोह है वो कुंभकर्ण है, उसी को राम बोलो, मर जाएगा। आपकी कामना है, उसको राम बोलो, वो मेघनाथ है। ऐसे सब कैरेक्टर्स हैं, राम बोलते 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 ना सब पलटी हो जाते हैं। इवन मरते भी नहीं, पलटी हो जाते हैं, क्योंकि वो राम ही है और रामलीला चल रही है। रावण भी राम ही है मालूम, आपका अहंकार भी, आपका मन भी, ये सब राम है और ये लीला कर रहे हैं। अहंकार बन के, कोई मोह बन के, कोई काम बन के। और इधर के पक्ष में वो सब हैं, भरत है, लक्ष्मण है, शांति है, प्रेम है ना, साहस है। ये सब भी राम है। ये पॉजिटिव पक्ष में लीला कर रहे हैं, वो निगेटिव पक्ष में लीला कर रहे हैं, और ये राम लीला चल रही है। ये पूरी रामायण कंटिन्यू है। बस राम बोल बोल के पलटी करते जाओ, गलत पक्ष को भी और सही पक्ष को भी। शांति आनंद में अटक मत जाना, वो भी राम। आनंद मिले राम, तृप्ति मिले राम, बेचैनी मिले, दुख मिले राम। बस अखंड एकदम। और बीच बीच में भूल जाओगे ये करना, तो वो भी राम। भूलना भी राम है, याद रखना। याद करना भी राम, भूलना भी राम। 3 दिन अगर भाव रखोगे ना, सब पलट जाएगा। कंटिन्यू रखना बस। वो जो जाम है ना, वो पूरा ब्रेक हो जाएगा।
मैक्सिमम 3 days। बात मत करो ज्यादा इधर उधर, पड़े रहो अपने रूम में कोने में, बस राम राम, बात कर रहे हो भी राम। 3 दिन में पलटी खा जाता है। फिर वो लेप लगेगा ही नहीं, वो पहले ही राम रहेगा। ओके।